गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर सिविक्स बुक लेसन 5 जुडिशरी। आज हम जुडिशरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हमारा की थर्ड ऑर्गन है। हमारे पहले 2 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, और थर्ड हमारा ऑर्गन है जुडिशरी, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। आज हम इस चैप्टर में उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। द रूल ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ क्या होता है? This means that laws apply equally to all persons, that in a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. ठीक है, क्या है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है? जब हम कानून का सहारा लेना, जब भी कोई हमारा जो कानून है वो वायलेट होता है, उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचता है, या कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको किसी भी तरह का अगर कोई नुकसान पहुंचता है, तो उस समय हम क्या लेते हैं? कोर्ट का सहारा लेते हैं, जिसमें कि प्रॉपर प्रोसीजर्स जो होते हैं, फिक्स प्रोसीजर है, उसको चलाया जाता है और उसके थ्रू उस वायलेशन को चेक किया जाता है। और ये जो हमारी जुडिशरी है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए, जैसे किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए जो हमारी जुडिशरी होती है, इसका एक बहुत ही फेवरेबल रोल होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का रोल क्या होता है? कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज. They can decide that no teacher can beat a student, or about the sharing of river waters between states. ठीक है, जो कोर्ट्स होती हैं वो बहुत तरह के बड़े बड़े फैसले जो होते हैं वो ले लेती हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी वाटर शेयरिंग पे है, किसी स्टेट्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इस तरह के फैसले जो होते हैं वो कहाँ पर लिए जाते हैं? जुडिशरी में, कोर्ट में लिए जाते हैं। सबसे पहला हमारा डिस्प्यूट रेसोल्यूशन। जब भी किसी तरह का कोई डिस्प्यूट आ जाता है, वो डिस्प्यूट क्या हो सकता है? बिटवीन सिटीजन्स, लोगों के बीच में, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, लोगों के बीच में और सरकार के बीच में हो सकता है, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, या वो 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो सकता है, कभी कभी सेंटर और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी वो कोई डिस्प्यूट जो है वो हो सकता है। जब कभी भी ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है, तो क्या होता है कि कोर्ट जो होती हैं वहाँ पर जाकर हमें अपनी प्रॉब्लम जो है उसको देना होता है, जिससे कि हमें सॉल्यूशन जो है वो मिल सकता है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी जो है कि जुडिशियल रिव्यू का काम करती है, जैसे कि फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। जैसे संविधान जो है हमारा बनाया जाता है, अगर उसमें कोई बदलाव लाना है तो उसके लिए सबसे फाइनल अगर इंटरप्रेटर होता है, बीच में अगर कुछ बदलाव लाना है तो उसको करने के लिए क्या है? सिर्फ जुडिशरी जो होती है उसके पास पावर होती है टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ़ इट बिलीव्स दैट these are a violation of the basic structure of the constitution, that is called judicial review. जब कभी लगता है कि कोई कानून पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है और उस कानून के पास होने से जो आम जनता है, जो लोग हैं, या फिर संविधान जो है उसका ढांचा अगर कहीं ना कहीं हिल सकता है, उसका बेस अगर कहीं हिलने लगता है, तो क्या होता है कि कोर्ट जो है वो बीच में इंटरप्रेट कर सकती है, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। Upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. अगर किसी को भी लगता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं, अगर किसी को लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स कोई एक भी अगर वायलेट हो रहा है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकता है। ऑन हियरिंग दिस, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental rights to life, also includes the right to health. ठीक है, जो हमारी फंडामेंटल राइट है उसमें एक आर्टिकल 21 जो था वो ऐड किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जिसमें कहा गया कि जो हमारी जो लाइफ के साथ साथ हमारी हेल्थ जो है उसका राइट भी हमारे पास होना चाहिए। इफ़ It therefore directed the West Bengal government to pay
कंपनसेशन। ठीक है, एक केस लिया गया हाकिम शेख का, जो एक एग्रीकल्चर लेबर था, जो कि ट्रेन से गिर गया था और उसको बहुत सारी इंजरीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से क्या था, और बहुत सारी हॉस्पिटल्स जो थे उन्होंने उसका केस लेने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से क्या था कि लोगों ने जो थी एक पिटीशन फाइल की, जिस वजह से क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट थी उसको कहा गया कि क्या करे, वो उसको कंपनसेट करे, क्योंकि उसको उसकी इंजरीज जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो जिस वजह से क्या हुआ कि उसको कंपनसेशन क्या होता है, अगर आपका किसी तरीके से कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए जो दिया जाता है उसको कंपनसेशन कहते हैं, और वो कंपनसेशन जो है उसको दी जाए, जिससे क्या है उसकी लाइफ जो है वो सही तरीके से चल सके। तो ये हमारे कोर्ट्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी को भी किसी तरह का नुकसान हो रहा है तो उसकी हियरिंग जो है वो आसानी से हो जाए और लोगों को उसके लिए क्या है बेनिफिट जो है वो मिल सके। व्हाट इज़ द एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो क्या होती है? द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू मेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है बेटा, अगर कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आते रहे, कि कोई भी सरकार बनती रहे, कि लेकिन जो हमारे जजेस होते हैं वो किसी के भी अंडर कंट्रोल नहीं होते, वो कभी भी किसी के प्रेशर में आकर अपना डिसीज़न जो है वो नहीं देते, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहते हैं। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। और एक इसकी इंडिपेंडेंस जो है उसका क्या सबसे बड़ा क्या रीज़न है कि पावर्स जो हैं वो सेपरेट है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब कि जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जो हैं वो दोनों की दोनों जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। सबके पास अपने अपने तरीके की पावर्स दी गई हैं। लेजिस्लेचर जो है उसको कानून बनाने का काम दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को उसे लागू करने का काम दिया गया है, और जुडिशरी जो है उसको चेक रखने का काम दिया गया है, ताकि क्या हो कि वो उसके ऊपर चेक रखे कि किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेयर जो है वो एक दूसरे के काम नहीं इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि एक दूसरे के ऊपर चेक जो है वो बना रहता है। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। जो भी कोई कोर्ट्स होती हैं वो किसी भी सरकार के अंडर नहीं होती और वो अपने बिहाफ पर अपना काम जो है उसको करती हैं। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with the little interference, a very little interference, these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a जज। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जो इनकी भी अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं जैसे गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट्स होती हैं उस तरीके से नहीं होती, बहुत कम इंटरफेरेंस से इनकी जो है अपॉइंटमेंट की जाती है। और एक बार अगर कोई इस पोस्ट पर आ जाता है तो उसको रिमूव करना जो है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क जो है वो होता है, उसको उसकी सीट से रिमूव नहीं किया जा सकता और सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू उसको हटाया जा सकता है, लेकिन हमारे देश में अब तक ऐसा नहीं हुआ। इट इज़ the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive. It also plays a crucial role in the protecting the fundamental rights of citizens, because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated. अगर लोगों को लगता है कि उनके राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट का सहारा जो है उसको जाकर ले सकते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स? देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्ट्स इन आवर कंट्री। ठीक है, 3 तरह के लेवल्स हैं हमारे यहाँ पर। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल वाइल देयर इज़ ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट with are what are called subordinate or district courts. These are usually at the district or tehsil level or in the towns and they hear many kinds of cases. ठीक है, बहुत जो छोटे छोटे केसेस होते हैं वो वहीं पर ही क्या हो जाते हैं, उनके डिसीजंस जो हैं वो हो जाते हैं और लोगों को सेटिस्फेक्शन हो जाती है और वहीं पर वो केसेस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज़
प्रिजाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, और क्या होता है कि जो स्टेट होती है उसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो बनाया जाता है, जो उसके फैसले जो है वो लेता है। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है और क्या होता है कि ये स्टेट का एक हाईएस्ट कोर्ट जो होता है माना जाता है, और एट द टॉप सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड प्रिजाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो उसके हाई कोर्ट के ऊपर जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है, और क्या होता है उसको कौन प्रिजाइड करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रिजाइड करते हैं। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वो सभी बाकी जो कोर्ट्स होती हैं उनको मानने पड़ते हैं, वो सभी उसमें बाध्य होते हैं। In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decision made by the higher courts are binding on the lower courts। ठीक है, जितने भी हायर कोर्ट्स के डिसीजन आएंगे वो लोअर कोर्ट्स जो होंगे उनको फॉलो करने पड़ते हैं। Another way to understand the integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट। अगर किसी को लगता है कि उसकी जो फैसला लिया गया वो उसकी फेवर में नहीं लिया गया, तो उस समय में क्या होता है कि वो उस कोर्ट से ऊपर जो कोर्ट होता है वहाँ जाकर अपना केस जो है वो फाइल कर सकता है, और उससे ऊपर भी वो फाइल कर सकता है। उसको ये परमिशन ग्रांटेड है वो कि इंडिया के कोर्ट्स किसी भी कोर्ट में जा सकता है अपनी प्रॉब्लम की सुनवाई के लिए। जैसे यहाँ पर एक केस दिया गया है 1980 में, लक्ष्मण कुमार जो था उसकी एक 20 साल की लड़की सुधा गोयल के साथ शादी हो गई। दिल्ली में वो रहते हैं, अपना ब्रदर और उसकी जो फैमिली है उनके साथ वो रहते हैं। 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। 2 दिसंबर को क्या हुआ, सुधा जो थी उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसके ऊपर जली हुई थी वो, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि उसका परिवार जो था उन्होंने केस फाइल किया कि हमारी लड़की जो है उसको मार दिया गया है और उसको जलाकर मारा गया है। ठीक है, और जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी कहा कि जब हमने देखा तो हमने देखा कि वो उसकी साड़ी जो थी वो जल रही थी और वो जलती हुई वहाँ पर खड़ी थी। तो लोगों ने उसको क्या किया, जो हमारी बोरियां वगैरह होती हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, उसके साथ उसको रैप करके उसकी जो जल रही थी वो उसका आग जो थी उसको बुझाया था। लेकिन क्या हुआ कि उसके बर्न्स जो थे वो इतने ज़्यादा थे कि उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा गया कि जो सुधा की जो सास थी उन्होंने उसके ऊपर तेल डाला था और उसका पति जो था उसने आग लगाई थी, जिस वजह से उसकी मृत्यु जो है वो हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि केस जब फाइल हो गया तो उसकी सुनवाई के लिए बहुत सारे लोगों को भी बुलाया गया और क्या किया गया, लोगों के अलग अलग जो थे उनकी विचारों को सुना गया। और उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अपनी बात रखी और उसके बाद क्या हुआ कि पहले क्या कहा गया कि उसके परिवार जो है वो सभी के सभी उनको क्रिमिनल पाया गया और उनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके ऊपर दोबारा से उसके ऊपर सुनवाई हुई और कहा गया कि उसकी जो मृत्यु है वो किस वजह से हो गई है, एक्सीडेंटल हुई है, कि ऐसे ही आग लग गई होगी और उसकी जो है मृत्यु हो गई है। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किए, लोग जो थे उसके कोर्ट्स का जो सिस्टम था उनको लगा कि ये फेलियर गया। ठीक है, जो क्रिमिनल है वो ऐसे ही घूम रहा है और ये उनको सही नहीं लगा। उन्होंने बहुत सारे उसके लिए प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए और जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसने जो औरतें थी उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल किया और औरतों ने जाकर वो केस जो था लोगों ने दोबारा से जाकर कहाँ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में उसको फाइल कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट में वो केस फाइल किया गया तो उसमें दोबारा से उस पर सुनवाई जब हुई तो उसमें कहा गया कि जो
हाई कोर्ट का डिसीज़न है ये सही नहीं है, और इसके लिए क्या है कि उनको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस सुना और उनको दोबारा से क्या फाइल किया गया कि जो लड़की के जो हस्बैंड थे वो और उसकी जो मदर थी उनको गिल्टी पाया गया, और उसका जो ब्रदर इन लॉ था सुभाष उसको छोड़ दिया गया, और क्या किया गया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, और उनको जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी उनको आजीवन कारावास की पनिशमेंट जो थी वो सुना दी गई। इस तरह से आपने देखा कि हमारे जो कोर्ट्स हैं ये अपना काम करते हैं किस तरीके से,